Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. लंबे समय से बस सेवा की मांग कर रहे क्षेत्रवासी उस समय खुशी से झूम उठे जब उन्हें जानकारी हुई कि उनके यहां से नई बस सेवा का सीधे शुभारंभ हो गया है। जी हां, बस सेवा का संचालन होने के बाद लखनऊ से सीतापुर के गोंदलामऊ तिरवा तक का सफर और आसान हो गया है। क्षेत्रवासियों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बस का संचालन शुरू हो गया, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। विगत वर्ष भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गोंदलामऊ सूर्यबख्श सिंह ने मंत्री लालजी निर्मल से मिलकर इस समस्या से संबंधित एक पत्र लिखा था। इसके बाद शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए स्वयं मंत्री लालजी निर्मल ने पोस्ट डालकर बस संचालन की जानकारी दी। बस का संचालन शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने सूर्यबख्श सिंह के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। बस सेवा का संचालन शुरू होने पर गोंदलामऊ के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सूर्यबख्श सिंह, गोंदलामऊ निवासी रवि कुमार मौर्य, आदर्श शर्मा, अरविंद सिंह, वर्तमान मंडल अध्यक्ष सर्वेश रावत और मंडल उपाध्यक्ष आशुतोष प्रवीण अवस्थी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। नमस्कार, मैं सूर्यबख्श सिंह, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल गोंदलामऊ व पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी सीतापुर। विगत 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में मैं एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से मिला। डॉक्टर निर्मल जी पूर्व में विधानसभा सिधौली के पालक रह चुके हैं तथा सिधौली विधानसभा को जीतने में उन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। उनसे मैंने इस मूलभूत आवश्यकता के विषय में चर्चा की, उनको अनुरोध पत्र दिया था। उनसे निवेदन किया था कि लखनऊ कैसरबाग होते हुए हमारे सीमांत गांव तिरवा तक एक बस का संचालन किया जाए, जिससे यहाँ के दैनिक विद्यार्थियों को, व्यवसायियों को और जन सामान्य को इसका सेवा मिल सके, जिससे कि वो विद्यार्थी समय से लखनऊ पहुँच सकें और जो विद्यार्थी विशेषकर जो बच्चियां हैं क्षेत्र की, वो लखनऊ पहुंचकर जो कंपटीशन क्लासेस की कुछ तैयारियां करना चाहते हैं, कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो समय से लखनऊ पहुंच के अपनी पढ़ाई करके और समय से वापस आ जाएं। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए माननीय एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने उचित पटल पर अपनी बात रखी और सौभाग्य से एक हम लोगों को बस प्राप्त हुई है, जिसका संचालन लखनऊ से प्रतिदिन शाम 4 बजे गोंदलामऊ के लिए व गोंदलामऊ से प्रतिदिन सुबह 6 बजे लखनऊ कैसरबाग तक के लिए किया जाएगा। आरंभ में ये बस कैसरबाग से गोंदलामऊ तक चलेगी। ऐसा आश्वासन दिया गया है कि ट्रायल के बाद ये हमारे तिरवा गांव तक चलेगी। इस सुविधा के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ हमारे एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी का, जिन्होंने इस सुविधा को देखकर क्षेत्र के अमूल्य विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। माननीय निर्मल जी के साथ साथ मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, माननीय विधायक सिधौली श्री मनीष रावत जी, इन सभी माननीयों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि जो सेवा मिली है इसका पूरा लाभ उठाएं। सरकारी बस सेवा से अपना आवागमन करें और अभी एक और प्रयास शेष है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तिरवा जो हमारा सीमांत गांव है जनपद सीतापुर का, वहाँ पे एक महान योद्धा सर्वमान्य बाबा महासेन जी के नाम से एक बस स्टैंड बने। उस बस स्टैंड से हमें कानपुर, अयोध्या, शाहजहाँपुर, गोरखपुर आदि जगहों के लिए बसें मिलें, जिससे कि हमारा क्षेत्र और ज़्यादा चौमुखी विकास कर सके। मैं अपने प्रयास में सतत अग्रसर रहूँगा और ये जो सुविधा फ़िलहाल हम लोगों को मिली है, इससे हम लोगों को, क्षेत्रवासियों को बहुत ही प्रसन्नता है। सभी का हार्दिक धन्यवाद व आभार। भैया बहुत अच्छी सुविधा है। हमारे सोनू भैया के प्रयास से, अगर यह सूर्यबख्श सिंह के प्रयास से हुआ है तो इससे बच्चों को बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं और जैसा ये रिक्शा वगैरह चल रहे हैं उस पर बरसात होती है तो आज बच्चों को परेशानी होती है, बस में नहीं होगी। और उधर से जो बच्चे हमारे लखनऊ से आना चाहते हैं उनको दिक्कत होती है सिधौली पहुँचने के बाद। ये तो बहुत ही अच्छी बढ़िया सुविधा भैया ने बनाई हुई है
और इससे हम लोग जो है बहुत प्रसन्न हैं और ये होनी भी चाहिए। ठीक है भैया, और जो है आप लोग प्रयास करिए कि ये सुविधा चलती रहे। ये सूर्यप्रकाश भैया के प्रयास से जो चला हुआ है काम, ये चलता रहे फिलहाल। गुंदलामऊ से लखनऊ के लिए बस का संचालन शुरू हुआ है। ये बहुत सराहनीय काम है और छोटे बच्चों के लिए, मतलब जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम है। और ये जो पिछड़ा क्षेत्र था हमारा, वो बहुत, अब ये जब शहर से जुड़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। माननीय सूर्यप्रकाश सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उन्होंने क्षेत्र की समस्या का निस्तारण कराने के लिए बड़े अथक प्रयास किए हैं। उसी क्रम में ये रोडवेज बस सेवा का भी प्रयास उन्होंने किया, जिसमें हमारे यहाँ के मंत्री लालजी निर्मल के भी अथक प्रयास रहे, जिन्होंने बस सेवा शुरू कराई। और इन दोनों लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या का निस्तारण उन्होंने कराया कि क्षेत्र की ये लखनऊ से लेके और गुंदलामऊ तक जो आने जाने की सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी, उनको अब लगा साधन मिल रहा है और इससे पूरी क्षेत्र की जनता खुश है। और माननीय मंत्री जी को और पूर्व मंडल अध्यक्ष सूर्यप्रकाश सिंह जी को बहुत बहुत आभार हम लोग प्रेषित करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए और इस अथक प्रयास के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं उनको वो सराहनीय है। और इसलिए मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं और ख़ासकर अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारी क्षेत्र की जनता को ये परिवहन सुविधा दी कि लोग अब आसानी से अपने घरों से, अपने चौराहों से, अपने गाँवों से सीधे लखनऊ का सफ़र कर सकेंगे और लखनऊ से अपने घर तक का सफ़र कर सकेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। गुंदलामऊ का निवासी हूँ। मुझे सामान ले जाने के लिए मुझे बाइक से जाना पड़ता था। आज के पहले तो हमको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था, जिससे कि अब बस चालू होने की वजह से अब हमें आवाजाही में बहुत ही आसानी हो गई है। अपना समय से जाते हैं, समय से घर वापस आ जाते हैं। आपको बता दें कि मैं सर्वेश रावत, भारतीय जनता पार्टी मंडल गुंदलामऊ का अध्यक्ष हूँ। हमारे पूर्व में हमारे मंडल अध्यक्ष सूर्यप्रकाश जी ने तेरवा से गुंदलामऊ होते हुए सिरौली और टू लखनऊ के लिए बस सेवा के लिए हमारे यहाँ के एमएलसी साहब माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को एक पत्र दिया था और उस पत्र में माननीय जी ने आश्वासन भी दिया था। साथ में मुझे भी महामंत्री उस समय था, मैं महामंत्री होने के नाते साथ जाने का भी अवसर मिला था और वो काम आज हम लोगों को, वो सुविधाएं माननीय जी ने हम सभी को उपलब्ध करा दी, जिससे हमको भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में भिन्नता नहीं, एकता दिख रही है। आगे भी मंडल अध्यक्ष जी से मैं चाहूँगा कि जो भी अन्य काम पड़े हुए हैं उस पर भी थोड़ा अपना रुझाव व्यक्त करें, जिससे क्षेत्र की अनेक सुविधाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल सके। और माननीय मंडल अध्यक्ष जी का और डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल एमएलसी साहब जी का मैं मंडल अध्यक्ष से गुंदलामऊ का होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।